सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने वाक्य के बारे में बताया है, उसकी परिभाषा बताया है, वाक्य के अंग के बारे में बताया है, उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया है तथा रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इन सभी की परिभाषा और उदाहरण को मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने व्यक्त किया है। आज मैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो, जैसे हिरन ने पानी पिया। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। अब प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य इसके बारे में देखेंगे। वे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा कुछ उदाहरण, आप कहाँ रहते हैं? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? यानी कि किसी भी वाक्य से जब प्रश्न पूछने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का पता चले उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। न होने मतलब कोई क्रिया, जैसे कोई काम नहीं हो रहा हो, जैसे कि नीतीश कुछ काम नहीं करता है, यानी कि क्रिया करना हुआ और उसमें निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत जो नहीं शब्द आया उसके कारण ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्रिया है जाऊंगा, उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकलेगा तो अंधेरा मिटेगा, यानी कि एक क्रिया जो सूरज निकलेगा और दूसरी क्रिया पर निर्भर है तभी अंधेरा मिटेगा, तो ये संकेतवाचक का उदाहरण होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि वर्षा होने के कारण ही फसल अच्छी होती। आज्ञावाचक वाक्य, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें आज्ञा देने की बात होगी। जैसे कि जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा या प्रार्थना या उपदेश का भाव हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईमानदारी से काम कीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, इसमें आज्ञा देने का भाव हो गया। ईमानदारी से काम कीजिए, ये उपदेश देने का भाव हो गया। तुम इधर आओ, आज्ञा देने की बात हुई। कंप्यूटर चला दीजिए, इसमें प्रार्थना करने की बात हुई। आगे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज अभिषेक घर आएगा, ये पूरी तरह से इस वाक्य में संदेह व्यक्त हो रहा, इस कारण से इसमें शायद शब्द का प्रयोग किया गया है। अब तक बच्चे सो चुके होंगे, इस वाक्य में भी वाक्य से पता चल रहा है कि बच्चे सो चुके होंगे, इसमें संदेह है, इस कारण से ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। इनमें इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव होता है। जैसे यह मैच भारत को जीतना चाहिए, ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो गया।
मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ, है ना। ये कामना हुई, तो कामना के अंतर्गत ये आया, इस कारण से ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। आगे विस्मयादि वाचक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। अरे तुम फिर आ गए, ओह कितनी बुरी दुर्घटना घटी है, आहा आज तो मौसम सुहावना है, छी छी कितनी गंदगी है। इन सभी वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से ये विस्मयादि वाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे अध्याय का सार। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। पहले भी बताया है, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पे, पहले वीडियो में मैंने इसे अच्छी तरह से बताया है। दूसरा अर्थ के आधार पे। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, इसे अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि वाचक। अब अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। आपको इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने इसके बारे में चर्चा की है पहले वीडियो में, उस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, बंदर ने बताया, बंदर ने बया का घोंसला उजाड़ दिया। इसमें उद्देश्य कौन होगा? बंदर। और बया का घोंसला उजाड़ दिया, ये विधेय होगा। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है उद्देश्य क्या होगा और विधेय क्या होगा। ऐसे ही अगले नंबर के क्वेश्चन में, शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? शिकारी के बारे में। इस कारण से वो उद्देश्य होगा और विधेय होगा शिकार करना छोड़ दिया। तो इस तरह से मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर बता दिए। आगे आप पढ़िए और समझकर इसका उत्तर लिखिए, ताकि आपको अपनी भी दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़े। और खुद से जब आप लिखेंगे, खुद से आप जब उस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसा मैंने 2 बताया है वैसे ही आगे करना है, उद्देश्य और विधेय को पहचानना है। आगे जो तीसरा नंबर का प्रश्न है, जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। आप आए और हमें जाना पड़ेगा, संयुक्त वाक्य। नौकर ने बताया कि उसने चोर का चेहरा देखा था, मिश्र वाक्य। आप जाएंगे और इस प्रोजेक्ट की पूरी देखरेख करेंगे, इसमें संयुक्त वाक्य। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य। अब चौथे नंबर के प्रश्न में है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो, पहले ही बताया क्या कहते हैं उसको? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे, यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हुई है, प्रयोग लिखा हुआ है, उसको अर्थ कर लेना है। अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इच्छावाचक वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना आदि की भावना प्रकट होती है। आज्ञावाचक वाक्य में वाक्यों में प्रार्थना या उपदेश का भाव होता है। आगे सार्थक पदों के मेल को कहते हैं वाक्य। वे वाक्य जिनकी क्रिया के कुछ न होने या करने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं।
जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य का वह अंग जिनके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। मैं यहाँ कहानी याद कर सकता हूँ, उसको निषेधवाचक में बताना है। मैं यह कहानी याद नहीं कर सकता हूँ। आगे उसने चित्र पूरा कर दिया, इसको प्रश्नवाचक में बनाना है। तो क्या उसने चित्र पूरा कर दिया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, इसे संदेहवाचक में बनाना है। शायद भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। क्या तुम हर रोज स्कूल जाते हो, इसको विधानवाचक बनाना है। तो तुम हर रोज स्कूल जाते हो, पूर्ण विराम। आगे, अंदर आओ, आज्ञावाचक। आज मोहन आएगा, आज मोहन आएगा, संदेहवाचक। आहा, सेब कितना मीठा है, विस्मयादि वाचक। तुम्हारा मतलब क्या है, प्रश्नवाचक। सरिता इस गाड़ी से नहीं आ रही, निषेधवाचक। राजू ने कविता सुनाई, विधानवाचक। ठीक है, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बताए हैं। आपको सभी अपने उत्तर पुस्तिका में करना है। असाइनमेंट के रूप में मैंने इन प्रश्न अभ्यास को भेजा है, आप उसे देखकर अपनी कॉपी में बनाएं। धन्यवाद।